अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान एक ऐसी हकीकत पर है जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, रूह लरज उठेगी, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है कि जो मेरे हुक्मों की नाफरमानी करेगा वो चाहे कितनी भी इबादत गुजार हो, मेरी रहमतों से महरूम कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि मैं आपको सामने एक ऐसा उन्वान रख रही हूँ जो इंसानी अक्ल को हिला देने वाला है, और वो ये है कि जुम्मे के दिन तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी और 5 औरतें जन्नत के से महरूम रहेंगी। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगी। सोचो जरा, वो औरतें जो रात के अंधेरे अंधेरे में जागती रहती हैं, सजदों में रोती रहती हैं, फिर भी उनके मुकद्दर से जन्नत छीन ली गई है। आखिर क्यों? ये सवाल है कि जिसके जवाब आज हम सुनेंगे। और ये वीडियो हकीकत है, ये हकीकत है जो आपके अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी, आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदों से इबादत करवाना चाहता हूँ, मगर वो इबादत उसी वक्त कबूल होती है जब दिल के अंदर इखलास और फरमाबरदारी हो, वरना वो सब बेकार है। अब गौर करो, इस फरमान में अल्लाह तबारक ताला ने हमें कितनी वजह पैगाम दिया है कि सिर्फ इबादत करना काफी नहीं, बल्कि दिल की नीयत, जबान की पाकीज़गी और अमल की सच्चाई भी जरूरी है। अगर इबादत हो मगर रवैया गलत हो, अगर नफल और तहज्जुद हो मगर दिल के अंदर किना, बुगज, हसद और नाफरमानी हो, तो इबादत अल्लाह तबारक ताला के यहाँ के दरबार में कोई उसकी कीमत नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, ये यहाँ पर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने भी लाजिम समझूंगी, यानी आपको सुनाऊंगी। हमारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन ऐसे लोग भी लाए जाएंगे जिनके पास नमाज और इबादत का ढेर होगा, जखीरा होगा, लेकिन वो सब इबादत रद्द कर दी जाएगी। सोचो जरा, ये कैसा मंजर होगा कि बंदा समझ रहा होगा उसके पास इबादत का खजाना है, मगर हकीकत में वो सब बेकार और जाय हो गया। मेरे नबी का ये फरमान है, मैं समझाती हूँ कि सिर्फ सजदा करने, तहज्जुद पढ़ना या रातों को जगना काफी नहीं, बल्कि असली अमल इबादत वो है जो गुनाहों से रोके, जुबान को नर्म करे, रिश्तों को जोड़े और घर में सुकून पैदा करे। और यही वो हकीकत है जो आज के इस बयान में छुपी है कि जुम्मे के दिन तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, सोचो जरा, वो औरतें जो सर्दी में वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ी हुई, रातों को जागी, नफल पड़ी, आंखों से आंसू बहे, मगर जब सुबह का सूरज निकला तो अल्लाह तबारक ताला के सूरज ने उन पर अफसोस किया और कहा, अफसोस है तुम पर, तुमने रात इबादत में गुजारी मगर दिन का अमल सब कुछ जाय कर देते हैं। ये वो मुकाम है जहां हमें संभलने की जरूरत है। इसलिए मेरा बयान आखिर तक दिल लगाकर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको वो राज बताए जाएंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। मेरी प्यारी बहनों, अब हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन 5 औरतों की जो तहज्जुद की नमाज के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगी। सोचो जरा, ये कैसी लरजता हुआ मकाम होगा। हकीकत की रातों, यानी हकीकत तो यह है, रातों को जागने के बावजूद, वजू के ठंडे पानी से कांपने के बावजूद, सजदों में गिरने और आंखों से आंसू बहने के बावजूद, जब हिसाब का वक्त आएगा तो रहमत के दरवाजे उन पर बंद हो जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, इबादत का मकसद सिर्फ नफली नमाज नहीं और सजदे नहीं, बल्कि दिल की सफाई, जबान की नरमी और किरदार की रोशनी है। अगर ये चीजें ना हो तो फिर वो तहज्जुद जिसे पर इंसान फख्र करता है, वो तहज्जुद कयामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देगा। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बढ़ते हैं अपने बयान के उन्वान की तरफ। आज का हमारा बयान का उन्वान है कि जुम्मे के दिन 5 औरतें तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। सोचो जरा, जुम्मे के दिन हालांकि बहुत सी बरकतें वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है, इस दिन की आजमत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। यही वो दिन है जिसे सरदारे
जिसे दिनों का सरदार कहा गया, यही वो दिन है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, यही वो दिन है जिसमें रहमतों की बरसात होती है, और यही वो दिन है जिसमें नेकियों का दरिया बहता है। लेकिन अफसोस, इसी अजमत वाले दिन पर भी कुछ औरतें तहज्जुद गुजार होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला से महरूम रहेंगी और उसकी रहमतें नहीं ले पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें इल्म की बातें बता पाऊं, ऐसी हकीकत और ऐसे राज बताऊं जो शायद तुमने पहले कभी न सुने होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। मेरी प्यारी बहनों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें अपनी कुदरत के हाथ से बनाया, उसमें अपनी रूह फूकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो जिस दिन फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, तो उस लम्हे को अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे का दिन करार दिया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया ताकि आदम की तन्हाई दूर हो, तो वो लम्हा भी जुम्मे का ही दिन था, और जुम्मे के दिन ही वो दिन आया, मुबारक दिन था जिस दिन इंसानियत की बुनियाद रखी गई और जिंदगी का आगाज हुआ। मेरे इस्लामी भाइयों, फिर सोचो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई, बेटा और बेटियां, तो उस वक्त उनकी शादियों का निजाम आज की तरह नहीं था। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी, और अगले हमल में भी एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी। फिर एक हमल की बेटी की शादी दूसरे हमल के बेटे के साथ की जाती थी, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना, और ये सब निजाम उसी रब के हुक्म से चलता रहा। कायनात की इब्तदा से ही जुमे के दिन इन सब मरहलों का गवाह रहा है, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ हो, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो, या फिर नस्ल इंसानी का आगाज हो। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हजरत उनके अंदर रूह डाली गई, तो वो लम्हा था जिस दिन रब ने अपनी खुशी और रहमतों के साथ खास करार दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने ऐसा एक इंसान बनाया है जो हमेशा मेरे शुक्रगुजार रहेगा, और इसी खुशी के लम्हे को अल्लाह तबारक ताला ने जुमे का नाम दिया। यही वजह है कि जुमे की दिन और रात, जुमे के दिन को दुनिया की तमाम आफत और अजाबों में कमी कर दी जाती है, मुसीबत हल्की हो जाती है और जमीन पर रहमतों का नुज़ूल पैदा होता है। मेरी प्यारी बहनों, यही वो दिन है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। उसी दिन उन्हें जन्नत से जमीन पर लाया गया, और ये वही दिन है कयामत का दिन भी मुकर्रर होगा, यानी जुम्मे के दिन ही कयामत का दिन मुकर्रर होगा। सोचो, ये वो दिन है जिसकी इब्तिदा इंसानियत का आगाज से हुई, और इस दुनिया का इख्तिताम होगा, यानी इस पर ही इस दुनिया का इख्तिताम होगा। जुम्मे के दिन ऐसा दिन है जिसमें एक घड़ी ऐसी रखी गई है कि बंदा जो दुआ मांगे वो रद्द नहीं की जाती। यही वजह है कि हमारे नबी ने इस दिन का आयाम का सरदार, यानी दिनों का आयाम का सरदार कहा है। फरिश्ते सुबह से शाम तक दुरूद सलाम लिखते रहते हैं, नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और दुआओं के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 औरतें हैं जो जुम्मे जैसे बरकत दिन में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बावजूद जन्नत से महरूम रहेंगी। तो मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों, मेरी इस्लामी प्यारी बहनों, आओ मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए मदीने की चौखट पर चलती हूँ। मदीने की सरजमी थी। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मजलिस में जलवा फरमा रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा अपनी औरतों से कहो कि इन 5 गुनाहों से बाज आ जाएं, वरना याद रखना उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ये सुनकर सहाबा इकराम का दिल कांप उठा। वो अब चौंक गए, सोचने लगे कि कहीं हमारी औरतें तो इन गुनाहों में शामिल नहीं हो रही। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बता दीजिए वो कौन सी औरतें हैं जिनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी, जिनकी तमाम इबादतें रद्द कर दी जाएंगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली वो औरत है जो अपने शौहर का दिल दुखाती है
और उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है। ऐसी औरत चाहे पूरी रात तहज्जुद में गुजार दे, दिन भर रोजा रखे, निफल अदा करे और सुबह का सूरज जब तुलू होता है तो वो ऐसी औरत पर लानतें करता है, क्योंकि ये बदबख्त औरत अपने शौहर को सताकर अल्लाह के सामने खड़ी होती है। फिर फरमाया, सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे अल्लाह फरमाता है, किसी का दिल तोड़कर किसी का दिल तोड़कर मेरे दरवाजे पर अपनी खुशी की खैरात मांगने मत आना, और किसी को एक पल की खुशी देकर फिर अपनी परेशानी की परवाह मत करना। जो औरत अपने शौहर को हर वक्त अजियत देती है, उसके दिल को दुखाती है, वो हमेशा के लिए जन्नत से महरूम रहती है, जब तक कि वो शौहर उससे राजी न हो जाए। अब ए मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे मुंतखब हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे मुआशरे में ये सब कुछ नहीं हो रहा? आज की औरत अपने शौहर को किस कदर सताती हैं। शौहर बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, कड़कती धूप में पसीना बहाते हैं, मजदूरी करते हैं, खाक छानते हैं, ये सोच करके मुझे कुछ मिले या ना मिले, मगर मेरे बीवी बच्चे अच्छे से रोटी खा सकें, टुकड़ा मिल जाए, अच्छे से उनको गुजर बसर होकर जो उठाकर बीवी की ख्वाहिशें पूरी करता है शौहर। अपनी जवानी खपा अपनी जवानी को खपा देता है, बुढ़ापे में अपनी सफेद दाढ़ी मिट्टी में रोलता है, खुद को गिरमी रख देता है, मगर बीवी की जरूरत पूरी करता है। और अब जब ऐसी औरतें फिर भी अपने शौहर का दिल दुखाती हैं, उसे अजियत देती हैं, उसे परेशान करती हैं, जबान से कोस देती हैं, ताने देती हैं, आसमान के फरिश्ते कांप उठते हैं और उस औरत के खिलाफ बद्दुआएं करते हैं। मेरी बहनों बताओ, जिस औरत के खिलाफ फरिश्ते बद्दुआएं करें, क्या ऐसी औरत का कुछ बाकी रह जाएगा? याद रहे, जो औरत अपने शौहर को बात बात पर सताती है, उसका दिल दुखाती है, उस पर अजियत देती है, तो ऐसी औरतों को अल्लाह तबारक तआला दुनिया में 3 बड़े अजाब जरूर देता है। नंबर 1, ऐसी औरत को जल्द तलाक हो जाती है, क्योंकि शौहर उसकी तलखी और सख्त रवैया से तंग आ जाता है और ऐसी औरत के साथ रहने के लिए वो परेशान हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2, ऐसी औरत दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो जाती है। तलाक के बाद ना तो दूसरी जगह आसानी से रिश्ता बनता है, और अगर कहीं रिश्ता बन भी गया या बन भी जाए तो सारी जिंदगी उसे ताने सहने पड़ते हैं। लोग यही कहते हैं कि अगर ये अच्छी औरत होती तो अपने पहले शौहर से वफा ना करती। यही बातें बीवी का दिल दुखाने वाले शौहर को अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं और वो दिन ब दिन मुरझाती चली जाती है। नंबर 3, सबसे बड़ा अजाब यह है कि ऐसी औरत की अपनी औलाद भी उसे नफरत करने लगती है, क्योंकि बच्चे वो सब देखते हैं और महसूस करते हैं जो माँ और बाप के दरमियान होता है। माँ ने बाप को सताया, उसका दिल तोड़ा, उसको सुकून को छीना, फिर वो औलाद अपनी माँ की इज्जत नहीं करती। अब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली औरत तो हमने जान ली कि वो है जो अपने शौहर को दिल दुखाती है। ऐसी औरत तहज्जुद गुजार होने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी। अब हम दूसरी औरत के बारे में बताइए, हमें दूसरी औरत के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत दूसरी है, वो है जो अपने शौहर की गीबत करे, चुगली करे और अपने घर का राज दूसरी औरतों को सुनाती है। शौहर की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती है, उसकी खामियां लोगों को के सामने रखती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत को घटाती है। तहज्जुद में चाहे वो कितना ही रोले, मगर अल्लाह तबारक तआला के नजदीक उसकी कोई कद्र नहीं, क्योंकि वो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं करती। अब मेरी प्यारी बहनों, मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों, जरा आपने मुआशरे को देखें, क्या आज की औरतें ये काम नहीं कर रही? मामूली बात पर सहेलियों को कॉल, रिश्तेदारों के सामने शौहर की बुराइयां और महफिलों में अपने घर का राज उगल देना, ये आज की हर औरत का आम चलन बन चुका है। आज की औरत अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, बात को बात से आगे बढ़ाती, चुगली करती है, हकीकत समझकर बयान करती है और इसी तरह अपने शौहर की इज्जत को खाक में मिला देती है।
लेकिन शौहर बेचारा बाहर मेहनत मजदूरी करता है, लोगों के सामने अपनी इज्जत को बचाता है, मगर बीवी अपने अल्फाजों से वो बेइज्जत अपने शौहर को कर देती है, दूसरों के कदमों में रख देती है। मेरी प्यारी बहनों, सोचो, जिस औरत की जुबान से उसके शौहर की बेइज्जती हो तो क्या अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करेगा? क्या ऐसे अल्फाज बड़े हुए कुरान की तहज्जुद को बचा सकेगा? यानी आप अपने अल्फाज बढ़ाएंगी इस तरह से कि अपने शौहर की बेइज्जती करेंगी, तो क्या आपकी तहज्जुद बच सकेगी? मेरी प्यारी बहनों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की एक बहुत बड़ी साबिका देने वाली हिकायत है, सबक देने वाली हिकायत है। कहते हैं कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में आप एक दरख्त के पास से गुजरे तो क्या देखते हैं कि एक औरत दरख्त के नीचे बैठी रो रही है। उसके आंसू बह रहे थे और वो अपने गले में रस्सी डालने के चक्कर में थी ताकि अपनी जिंदगी खत्म कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करीब गए और नरमी से पूछा, ए औरत, तू क्या अपने जान लेने पर तुली हुई है? औरत ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं अपने शौहर की बुराइयां उसकी बातें लगा बुझाकर बयान करती रही, उसकी इज्जत को गिराती रही और उसके दूसरों को सुनाती रही, उसके राजों को दूसरों से सुनाती रही। मैंने अपनी जुबान को काबू में ना रखा और जब मेरा शौहर मुझसे नाराज होकर दुनिया से चला गया तो अब मेरी अपनी औलाद भी मुझसे मुंह मोड़ती है, नफरत करती है और सब मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरा अपने वजूद जिल्लत का एक बोझ बन गया है। अब मुझे जीने की कोई वजह नहीं बची। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, हाय अफसोस, जो औरत अपने शौहर की इज्जत को पामाल करे वो कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकती, न दुनिया में और न ही आखिरत में। फिर आपने फरमाया, ए औरत, मौत तेरा हाल नहीं है, बल्कि तू तौबा कर और अपने रब की तरफ लौटा और अपने अमल को बदल, वरना तेरा अंजाम जहन्नम की आग होगा। तो प्यारे नाजरीन, उस औरत ने, मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने अल्लाह से तौबा की। मेरी प्यारी बहनों, सोचो जरा, ये हिकायत हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि शौहर की गीबत करने वाली औरत का अंजाम दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में अजाब है। ऐसी औरतों की तहज्जुद, कुरान और सजदे सब बेकार हो जाते हैं जब तक कि वो अपनी जुबान को अच्छी से ना इस्तेमाल करे। अपने शौहर की बदनामी करना बहुत गुनाह है, वरना याद रखें, ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और वो औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगी। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो औरत जो शौहर का दिल दुखाती है, दूसरे वो जो शौहर की गीबत करती है, चुगली करती है, तीसरी वो इरशाद फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो औरत जिसकी तहज्जुद जैसी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो शौहर की नाशुक्री करने वाली। ऐसी औरत जिसे शौहर दिन रात मेहनत करके खिलाता है, पहनाता है और बहुत ही नाज नखरे उठाता है, लेकिन वो औरत अपनी शौहर की इज्जत नहीं करती और बीबी इस सब के बावजूद जबान से यही कहती है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसी औरतें जितनी भी इबादत करें, उसकी नमाज, उसके रोजे, उसकी तहज्जुद सब रद्द कर दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम अपने मुआशरे को देखें, क्या ये नाशुक्री हमारी औरतों में आम नहीं हो रही? शौहर अपनी हैसियत से बढ़कर बीबी के लिए सहूलत फरमाता है और उसका इंतजाम करता है, मगर बीबी का दिल मुतमईन ही नहीं होता। सहेलियों के शौहर से मुकाबला करती हैं, दुनिया वालों के सामने शिकायतें करती हैं, नाशुक्री के कलमे अदा करती हैं। याद रखो, नाशुक्री सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ये एक ऐसी आग है जो घर के सुकून छीन लेती है, घर का सुकून जला देती है। और जिस औरत का दिल नाशुक्री में आ जाए, वो ना शौहर को खुश रख सकती है, ना घर को जन्नत बना सकती है। और वो वही औरत है जो तहज्जुद के बावजूद भी जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी। मेरी प्यारी बहनों, संभल जाओ, क्योंकि नाशुक्री का मतलब यह है कि तुम अपने रब की दी हुई नेमतों को भी रद्द कर रही हो और अपने शौहर
के मकाम को भी गिरा रही हो और अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमें चौथी और पांचवी औरत के बारे में भी इरशाद फरमाइए। आखिर वो कौन सी औरत है जो तहज्जुद के पढ़ने के बावजूद जन्नत से महरूम रहेगी? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथी औरत वो है जो अपने शौहर के गैर मौजूद में किरदार को पाकीज़ा नहीं रखती, यानी अपने शौहर के एतमाद को तोड़ती है, पर्दे को छोड़ देती है, नाम हराम से बेपर्दगी की इख्तियार करती है, लोगों की नज़रों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ऐसी औरतों की इबादत भी चाहे वो कितनी भी कर लें, रातों दिन अल्लाह से कितनी भी इबादत कर लें, लेकिन उनकी नमाज का कोई वजन नहीं होगा और उनकी अमल का कोई भी एहतमाम नहीं है। अपने शोहर की एतमाद को खयानत करती हैं, और याद रखो, खयानतकार औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचवी औरत अपनी वो है जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, हर वक्त सख्त लहजों में बोलती है, शोहर को बुरा भला कहती है, ससुराल वालों को जलील करती है, रिश्तेदारों को बदनाम करती है और अपने घरेलू माहौल को जहन्नुम बना देती है। ऐसी औरत मुंह से निकलने वाले अल्फाज ऐसी औरत के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसकी इबादत को खो देते हैं। दिन को चाहे वो रोजे रखे, रात को तहज्जुद पढ़े, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होंगी। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत अहम बातें हैं। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इरशाद फरमाया, पांच औरतें जब आपने सुन लिया तो सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम जान गए मेरे प्यारे नबी कि ये पांच औरतें ये हैं कि चाहे वो जानबूझकर आंसू बहाएं, चाहे वो तहज्जुद गुजार हों, लेकिन जब तक वो अपने शौहर के दिल को राजी ना कर लें और जुबान को काबू में ना रखें, किरदार को पाकीज़ा ना करें, और तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्लामी भाइयों, सोचो जरा, अगर इबादत के बावजूद भी जन्नत न मिले तो बड़ी महरूमी हो सकती है। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना मगर ये पांच गुनाह कभी मत करना। अगर ये गुनाह करोगी तो याद रखना तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी और आपकी नमाज तहज्जुद सब रद्द कर दी जाएगी। और मैं अपने प्यारे इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगी कि खुदारा अपनी औरतों को इन गुनाहों से रोकें। अगर तुमने अपनी औरतों को ना रोका और उनकी इस्लाह ना की तो याद रखना तुम्हें भी अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बन जाओगे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। देखो, अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मर्द के कांधे पर रखी है कि वो अपनी बीवी और बेटियों की तरबियत करे और उन्हें बुराइयों से रोके। मेरे इस्लामी भाई और मेरी इस्लामी बहनों, गौर करो, अगर एक औरत अपने शौहर का दिल तोड़ती है या अपनी जबान को काबू नहीं रखती तो वो सिर्फ अपनी इबादत को जाये नहीं करती बल्कि पूरे घर को आग लगा देती है। ऐसी ही जैसे कोई शख्स रात भर चिराग जलाए मगर दिन निकलते ही खुद अपने हाथों से उसको बुझा देता है। इबादत उसी वक्त यानी उसकी इबादत भी इस तरह होती है कि जैसे कि हमने इबादत की लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी देर ही रहेगी। लेकिन आपको चाहिए कि इन बातों से बचें, अच्छे अखलाक पैदा करें, दिल की सफाई करें और वजह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको बयान जो फरमाई हैं उसके बारे में समझें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, जबान से गलत अल्फाज ना बोलें। तो प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का बयान पसंद आया होगा और आप अपने घर में अच्छा माहौल जरूर बनाइएगा। अच्छे लोग जरूर लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।